अब हम शुरू करते हैं नीचे से एंकल से। सबसे पहले एंकल में होगा क्या, ये है इन्वर्जन। जब पैर अंदर की तरफ होगा तो ये होगा इवर्जन। ठीक है, ऐसे इसको नीचे की तरफ दबाना है, एंकल को कम से कम 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इन्वर्जन किया, अब है इवर्जन। चलो करो। अब इसके बाद एंकल की दूसरी है एक्सरसाइज, पीछे की तरफ पैर को दबाना है ऐसे। ये भी इन्वर्जन ही है। ठीक है, उसके बाद दूसरी है ये भी इन्वर्जन है। उसके बाद अगर आपको एंकल की मोबिलिटी लेके आनी है, एंकल में मोबिलिटी बढ़ानी है, जैसे कि मोबिलिटी का मतलब क्या है, जो भी जॉइंट है ना वो जिस भी मतलब जितनी अपनी दिशा में घूम सकता है उसी दिशा में उसको घुमाना, या उतने ही एरिया में उसको घुमाना। जैसे उसके लिए क्या कर सकते हो आप, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर पीछे रख के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों पैरों की। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा ऊपर आते हैं। ऊपर आगे तो हम गैस्ट्रोसिनेमियस मसल या काफ मसल भी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके लिए कौन सी स्ट्रेचिंग होगी, सबसे पहले एक पैर, राइट पैर को आगे, लेफ्ट पैर को पीछे। जो राइट वाला पैर है, जो आगे वाला पैर है, उसको आगे की तरफ खींचना है, और जो पीछे वाला पैर है उसकी जो हील है वो जमीन को टच करेगी। हो रहा है ना सर? उसके बाद लेग चेंज। उसके बाद अगली जो एक्सरसाइज है, हील को पहले टच करना आराम से। सबसे पहले हील को टच करो और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना। देखो ऐसे, जैसे हील टच होगी ना, पीछे की तरफ, ऐसे पीछे की तरफ। जितना पीछे की तरफ खींचोगे उतना ही स्ट्रेचिंग बढ़ेगी, मसल ज्यादा स्ट्रेच होगी। पैर को ज्यादा क्लोज भी नहीं रखना और ज्यादा दूर भी नहीं रखना है। शोल्डर की जो चौड़ाई है ना, शोल्डर की भी उतनी ही पैर की बीट रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे की साइड आते हैं, जिसको जो ये मसल है ना, इसको बोलते हैं टिबियालिस मसल, एंटीरियर टिबियालिस। एंटीरियर इसलिए क्योंकि ये आगे की तरफ है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीरियर टिबियालिस। इसकी सबसे पहले स्ट्रेचिंग क्या है, दोनों पैरों को, या पहले आप एक पैर से भी कर सकते हैं, एक पैर पीछे लेके इस पैर को ऊपर की तरफ खींचना है, ऐसे होल्ड करना है इसको। हो रहा है सर? पूरा खींचना है। एंकल में क्या हो रहा है, प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ पूरा खींचना है। अब लेग चेंज कर सकते हो आप। अब दोनों पैरों के साथ। उसके बाद इसी की जो दूसरी एक्सरसाइज है वो ये है, ऐसे बैठना है, ऐसे वज्रासन में बैठ के हाथों को आगे की तरफ रखना है और घुटनों को उठाना है, घुटनों को उठाना है। नी अप करो, सीधा सीधे पैर, नी अप करो, नी अप। अब देखो वहां पे स्ट्रेच होगा, हो रहा है।
ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम ऊपर, ठीक है। उसके बाद कौन सी मसल आ गई? हैमस्ट्रिंग ले सकते हो या क्वाड्रिसेप्स, दोनों में से एक मसल, ठीक है। स्ट्रेचिंग का एक रूल क्या था जो मैंने आपको उस दिन बताया था? ये तो सीक्वेंस है, रूल होल्ड करना मेथड है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड अपर बॉडी वेट, सॉरी जो कमर है आपकी वो स्ट्रेट रहेगी, बैक स्ट्रेट होगी आपकी, ठीक है। तो अब हम करते हैं सबसे पहले क्वाड्रिसेप्स की। क्वाड्रिसेप्स में आपको एक पैर आगे लेके आना है, अपनी बॉडी को पूरा ऊपर खींचना है। खींचने के बाद बिल्कुल ऐसे ही अपनी जो कमर है यहीं पे होल्ड करनी है और अपर बॉडी को सामने की तरफ लेके आना है 90 डिग्री और हाथों को पूरा आगे की तरफ खींचना है। ये है हैमस्ट्रिंग की। आगे की तरफ पूरा खींचना हाथों को। उसके बाद 5 सेकंड होल्ड करने के बाद 5 सेकंड नीचे डाउन। हो रहा है ना सर? ठीक है, लेग चेंज करो, लेग चेंज। स्ट्रेचिंग करते रहो, जो भी आपको मसल सोरनेस होगी वो भी दूर होती रहेगी। मैडम अगला पैर सीधा रहेगा, हाथों को पूरा खींचो आगे, 5 सेकंड डाउन। दोनों पैर हो गए ना अल्टरनेट। अब दोनों बोथ लेग सबसे पहले ऊपर खींचना है, फिर 90 डिग्री, उसके बाद डाउन। चार से 5 सेकंड अगर आप होल्ड करोगे तो आपकी जो मसल श्योरनेस है वो कम होगी। अगर आप 8 से 10 सेकंड करोगे तो मसल में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी। अगर 10 से 15 सेकंड करोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। यही आप अपने बच्चों को देख के उसके हिसाब से करवा सकते हो कि अगर जैसे आप में तो जो पहली स्टेज है वही नहीं है, लेकिन बच्चों में क्या होता है, बच्चे थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर उनमें इलेक्ट्रिसिटी है तो हमें क्या लेके आनी है अब? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमें कितने सेकंड होल्ड करवाना है? 10 से 15 सेकंड, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वाड्रिसेप्स पे। हैमस्ट्रिंग की वैसे और भी एक्सरसाइज हैं, जैसे कि लंजेस पोजीशन में आगे और डाउन। पीछे वाला पैर उठेगा नहीं, पीछे वाला उठा सकते हो। लंजेस पोजीशन है ना, ये लंज पोजीशन है। पहले ऐसे लंज होगा ना, इसी में सीधा पैर कर लेना इसको। पहले लंज की पोजीशन, उसके बाद राइट लेग सीधा या लेफ्ट लेग जो भी है वो सीधा। इसी में पहले फिर अपर बॉडी स्ट्रेट, फिर सामने और फिर डाउन। उसके बाद लेग चेंज। उसके बाद आप ये भी कर सकते हो, ये इसमें मतलब जो भी मैंने आपको बताया था स्ट्रेचिंग क्या है, जो भी मसल का काम है उससे अपोजिट काम करोगे तो वो स्ट्रेच होगी, ठीक है। इसमें ऐसे करना है, पैर को सीधा रखना है, ठीक है। और राइट हैंड को, अगर राइट लेग कर रहे हो तो राइट हैंड को जमीन पे रखना है और लेफ्ट हैंड से टॉप को पकड़ना है और डाउन। उसके बाद लेग चेंज।
जिन टाइम करो के सर करावे के उठी जानो भी मैं ठीक है एंगल सर्द की नहीं रहा कि नला रोगो मारी जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा ले जाए झूम कर दे इतना यूं बड़ा होता चाहिए हाथ मत ले जाए क्वाड्रिसेप्स की सबसे पहली कौन सी होगी? एक चीज और बता रहा हूँ मैं आपको, अगर कभी भी आप स्ट्रेचिंग करोगे ना तो सबसे पहले मतलब जो भी है वो स्टैंडिंग होगी। जैसे हम अब स्टैंड है, ठीक है ना, तो अब हम क्वाड्रिसेप्स की शुरू कर रहे हैं तो पहले स्टैंडिंग वाली कौन सी है क्वाड्रिसेप्स की? ये वाली। पैर को पीछे पकड़ना है, पहले आराम से बैलेंस बना के, उसके बाद पैर को आराम आराम से ऊपर की तरफ खींचना है। अगर किसी का बैलेंस नहीं बनता है तो हाथ को आगे की तरफ ले लेंगे। उसके बाद लेग चेंज, सबसे पहले बैलेंस, उसके बाद पैर को आराम धीरे धीरे से पीछे खींचना है। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो एक्सरसाइज है वो क्या है? सीट में बैठने वाली है। तो ठीक है, सबसे पहले एक पैर को आगे की तरफ लेके आना है, पूरा जमीन को टच करने की कोशिश करनी है। उसके बाद दूसरा पैर होल्ड करना है, होल्ड कम से कम 5 सेकेंड। उसके बाद एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखना और आगे की तरफ। डाउन लेके आना जितना हो सके। ये क्वाड्रिसेप्स की चल रही है, एक एक मसल की बता रहा हूँ आपको। ठीक है, दूसरे पैर को उसके ऊपर रख के नीचे की डाउन लेके आना है। उसके बाद दोनों पैर अब इसी में आप क्या कर सकते हो, एक पैर को, एक नी को जमीन पे और दूसरे पैर को आगे की तरफ। सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट जो भी पैर आगे है उसको आगे की तरफ खींचना सबसे पहले। अब क्या करना है, अब जो आप कर रहे हो ना ये आगे की तरफ जो खींचा है ये क्वाड्रिसेप्स की नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें अगर पैर उठाओगे आप पीछे वाला ऐसे करके तो ये क्वाड्रिसेप्स आएगी। ठीक है, आगे की तरफ पहले खींचना, फिर उस पैर को उठाना ऊपर पूरे तरीके से। ठीक है, उसके बाद लेग चेंज, पहले आगे खींचना है और उसके बाद पैर को ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऐसे बैठ के एक पैर ऐसे पीछे, एक पैर आगे की तरफ और ऐसे पूरा पीछे लेटना है। हाँ, अगर यहाँ तक मेरे यहाँ तक असर नहीं हो रहा तो मैं और नीचे जाऊँगा। ऐसे जो पूरा नीचे लेट पाते हैं उनके लिए वो मतलब उनके अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है। पैर ऐसे आएगा बाहर की तरफ, पैर बाहर की तरफ आएगा। कि अगर किसी को इंजरी है नी की तो उसको नहीं करवानी है। ठीक है, उसके बाद लेग चेंज कर लेना। लेग चेंज करने के बाद अब हम आते हैं ऊपर। ये जो एरिया है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको बोलते हैं? हिप। ये क्या पीछे एक्सटेंसर, हिप एक्सटेंसर मसल होती है, हिप एक्सटेंसर। ठीक है, इनके लिए जो मैंने अभी नी
को जमीन पर रख के करवाई थी ना एक्सरसाइज, वही एक्सटेंशन की, ये वाली। पैर को आगे रखना है और इसको आगे पूरी तरफ खींचना है, ठीक है। इसकी और भी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो वो मैं इसकी अभी मतलब मेरे को इसकी दूसरी एक्सरसाइज नहीं पता है, ठीक है। लेकिन अब हम इसके बाद आते हैं ग्लूट्स मसल पे, ठीक है। ग्लूट्स मसल की कौन सी एक्सरसाइज है? सबसे पहले ये एक्सरसाइज है। इसमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले चलो करो। सबसे पहले सीधा पोजीशन पे, प्रॉपर पोजीशन बनानी है। उसके बाद जो हिप है, जो पैर आगे है ना, उसी की तरफ बाहर की तरफ लेके जाना है अपने ग्लूट्स को। जो पैर आगे है, मैडम इस पैर को आगे करो। लेग चेंज कर लेना, कर लिया। उसके बाद बाजी ऐसे ही पकड़ो। अब इसी में क्या है, करो तभी तो दूसरे को करा पाओगे। लेग चेंज, इधर रहेगा उधर रहेगा सर। ठीक है। उसके बाद जो लंजेस होते हैं, ठीक है, वो भी उनका असर भी ग्लूट्स पे आता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो ग्लूट्स वाले लंजेस होते हैं ना, इसमें बॉडी को आगे की तरफ नहीं खींचना है, ऐसे। इसमें बॉडी रहेगी बिल्कुल सीधे, ठीक है। और इसमें पूरा जितना डाउन जाओगे ना आप, जितना डाउन जाओगे, इसमें क्या होगा, हिप एक्सटेंसर साथ में ग्लूट्स दोनों सेट होंगे। सॉरी, ये एक्सटेंसर नहीं फ्लेक्सर है, क्योंकि ये आगे की तरफ फ्लेक्शन होता है ना। हिप फ्लेक्सर, एक्सटेंसर नहीं फ्लेक्सर। एक्सटेंसर होंगे ये पीछे वाले, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ग्रोइन पे, ठीक है। ग्रोइन की क्या है, कमर सीधी और डाउन। जो जिनकी दिक्कत हो रही करने में, वो ऐसे कर सकते हैं। पैर को दोनों पैरों को एल्बो के साथ पूरा बाहर की तरफ खींचना है। कमर सीधी रहेगी, कमर का ध्यान रखना है। उसके बाद इसी पोजीशन में उठना नहीं है। पहले राइट, थोड़ा सा होल्ड 5 सेकंड, उसके बाद लेफ्ट। ठीक है। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज आएगी, उसमें क्या है, पैर डाउन, दूसरा पैर लेफ्ट की तरफ रहेगा, आगे जाना है और पीछे आना है। इसमें क्या है, पैर जो है एक ही पोजीशन पे फिक्स रहेगा। पहले आगे, फिर पूरा पीछे, आगे, फिर ऐसे पीछे, ठीक है। उसके बाद लेग चेंज, दोनों पैर चेंज कर लेंगे।
हाँ हाँ दोनों तरफ। उसके बाद इसी में ग्रोइंग की एक्सरसाइज में ये है लैटरल लंजेस या साइड लंजेस भी बोलते हैं इनको, ठीक है। इसमें क्या करना है, आप क्या गलती कर रहे थे आज, ऐसे कर रहे थे, ऐसे एक ऐसे करो और एक बिल्कुल ऐसे करो, उसमें अंतर देखो आप। होल्ड करो, होल्ड स्ट्रेचिंग का मतलब ही होल्ड होता है। होल्ड और कंटिन्यूस मेथड से की जाती है स्ट्रेचिंग। पैर को रख के बिल्कुल कमर सीधी रहेगी इसमें, आप आगे की तरफ हो रहे हो, कमर सीधी, और ये जब स्ट्रेच होगी ये ग्रोइन मसल आपकी। अब दूसरी साइड होगी, दोनों साइड, ठीक है। कितनी होगी इसकी ग्रोइन मसल की, कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। टाइम है 8:18, कितने बजे है, 11 बजे है ना, 8:18, 11 बजे होगा। चलो जिनको जाना है वो जाओ, जिनको जाना है वो जा सकते हो। वीडियो मिल जाएगा ग्रुप में, वीडियो मिल जाएगा आपको ग्रुप में, जिनको जाना है वो जा सकते हो। अच्छा उसके बाद चलो यार जल्दी हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, आगे ग्रोइंग की तो होगी, ठीक है, ग्लूट्स की होगी, इनकी होगी, फ्लेक्सर की होगी। अब हम आएंगे लोअर बैक, लोअर बैक और लोअर एब्डोमेन। हाँ, ग्रोइंग को क्या बोलते हैं, ग्रोइंग को बोलते हैं एडक्टर मसल। हाँ तो ग्रोइंग की होगी तो एडक्टर मसल की भी होगी, ठीक है। अब बची है एब्डक्टर मसल। एब्डक्टर में क्या करना है, ये सबसे पहले पुश अप पोजीशन, फिर राइट पैर को लेफ्ट की तरफ लेके आना है, लेके आके बिल्कुल ये कोशिश करना सामने हो बिल्कुल 90 डिग्री पे। उसके बाद डाउन नीचे की तरफ, चलो चलो करो। लेग चेंज, लेग चेंज। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है इसकी, पैर को आगे लेके आना ऐसे और डाउन आगे की तरफ, पूरा डाउन होना, जमीन को टच करना है, कोशिश करना चेस्ट लगे। अब लेग को चेंज करना है, अब हम आते हैं लोअर बैक और लोअर एब्डोमेन, ठीक है। यस यस यस। अब लोअर बैक की क्या है, कौन सी एक्सरसाइज है, सबसे पहले हम करेंगे आगे की तरफ होके कैट और कैमल। कैट और कैमल में क्या है, हमारी अगर जो लोअर एब्डोमेन है ना, उसमें अगर किसी को पेन है या अगर वो वार्म अप नहीं हुई है, कई बार क्या होता है, बिना अगर हम स्ट्रेचिंग करेंगे ना तो बिना वार्म अप के नहीं करेंगे कभी भी, नहीं तो मसल को अगर आप खींचोगे ना बिना वार्म अप के तो उनमें और शोरनेस आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले कैट और कैमल, यस, अप डाउन। जब हम ऊपर खींचेंगे तो सांस बाहर, अब ऐसे ऐसे, और जब ऐसे ऊपर खींचेंगे तो सांस अंदर। पूरा गर्दन को ऊपर उठाना है, कमर को नीचे की तरफ खींचना है, ठीक कर रहे हो। उसके बाद इसी में राइट लेग को ऊपर उठाना है और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है, अल्टरनेट जी। इसमें आपको क्या करना है,
10 से 15 सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद रेस्ट, फिर 10 से 15 सेकंड होल्ड, फिर रेस्ट। हाँ, नहीं अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो दो बार कर सकते हो इसको। हाँ, पैर बिल्कुल पीछे रहेगा, पैर में प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, दोनों पैरों के होने के बाद उसमें क्या करना है, पहले इसी में जो थी ना ये एक्सरसाइज, इसी में क्या करना है, पहले जब आप रेस्ट करोगे तो उसको ऐसे रेस्ट लेना है, ऐसे नी को हेड से टच करना है, ताकि जो मसल हमारी स्टिफ हुई है ना उसको रिलैक्स मिल जाए ऐसे। ठीक है, उसके बाद इसकी जो और एक्सरसाइज है वो ये है, ऐसे लेटना है और जो पीछे से राइट लेग है उसको उठा के यहाँ लेके आना है। शोल्डर आप हाथों को आगे की तरफ या साइड की तरफ कर सकते हो। शोल्डर कोशिश करो शोल्डर बिल्कुल जमीन से टच रहे। अगर शोल्डर ऊपर उठ गया तो सीधा, अगर शोल्डर उठा तो जो आपकी ये है ना मसल ये स्ट्रेच नहीं होगी। उसके बाद दूसरी साइड, ठीक है, उसके बाद हम एब्डोमिन। ठीक है, इसमें आप ये वाली जो लोअर बैक की, इसमें आप ये भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, लेकिन ये क्या है, ये स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर आप इसको बार बार करोगे ना तो इसमें से आएगी स्ट्रेंथ। लेकिन अगर आपके पास अगर कोई जैसे पेन वाला आ गया ना तो आपको स्ट्रेंथ नहीं करवानी उसकी। जैसे किसी को कोई बोल दे कि मैडम सर या मेरे को पेन है यहाँ पे, तो उसको स्ट्रेंथ वाली नहीं करवानी है। उसको पहले जो आपको फर्स्ट एड बताया गया है ना इंजरी का प्राइस, पहले वो, उसके बाद उसकी स्ट्रेचिंग करनी है। देखना है कि उसको मतलब जो डिस्क पेन होता है वो तो नहीं है। हाँ, वो कैट और कैमल करवा सकते हो आप। फर्स्ट एड है प्राइस। ठीक है, प्राइस का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने जो खिलाड़ी उनको बताना है कि फर्स्ट एड ये होती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एब्डोमिन के लिए है कोबरा, बता दूंगा मैं आपको, चलो करते रहो। आगे की तरफ नहीं, जेब नहीं निकालनी है। गर्दन को आगे की तरफ खींचना है पूरा। अब एक साइड में देखना, पीछे की तरफ। ये जाने वाले बैठे हैं या कौन बैठे हैं? अच्छा, अब दूसरी तरफ। ठीक है, अब हम आगे पेक्टोरियस मेजर, जो चेस्ट मसल होती है ना, इसको बोलते हैं पेक्टोरियस मेजर। ठीक है, इसके लिए सुन लो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम ये कर सकते हैं, हाथों को पूरा पीछे खींचना है, पूरा पीछे की तरफ खींचो जितना खींच सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं अपर बैक। अपर बैक के लिए आगे की तरफ हाथ खींचना, आगे की तरफ, और चेस्ट लगानी है जमीन पे ऐसे। जमीन पे चेस्ट लगाने के बाद जो अपनी नेक है उसको पूरा ऊपर उठाना है, पूरा जितना उठ सके वो। पहले चेस्ट लगाओ, सबसे पहले चेस्ट जमीन पे, फिर सर को ऊपर खींचना है।
हो रहा है सर। अगर इसी में आपको स्ट्रेंथ लेके आनी है तो होल्ड कर सकते हो, होल्ड में तो स्ट्रेच ही होगी। लेकिन अगर इसमें अगर आप ऐसे कर सकते हो तो आपको ऐसे करना है, ऐसे करके हाथों को उठाना 1 बाय 1 करके देखो एक बार। पहले सबसे पहले प्रॉपर पोजीशन बनाया करो। उसके बाद जिसमें स्ट्रेंथ नहीं है ना उसका तो हाथ ही नहीं उठेगा, जिसके अपर बैक में जान नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं शोल्डर पे। शोल्डर की क्या है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड को आगे, राइट हैंड को नीचे जमीन पे रखना है, अपर बॉडी से उसको दबाना है जमीन की तरफ। अब दूसरा हैंड कोशिश करो अपर बॉडी जो सीधी रहे, सीधे करने की कोशिश करो। जितना सीधा करोगे उतना ही स्ट्रेच होगा शोल्डर। रफीक जी आप बिल्कुल ऐसे ही हो रखे हो, सीधे हो ना, सीधा होने की कोशिश करो। जैसे रखना एक बार, हाँ आप बॉडी को सीधी करने की कोशिश करो ऐसे। हाँ ये ऐसे, ये जो शोल्डर है ना आपका, इसको हाथ को आगे करो थोड़ा सा। आप क्या करो, दूसरा वाला हाथ को पूरा रिलैक्स, बस ठीक है, ऐसे ही कोशिश करनी है। ठीक है, अब पीछे की तरफ की होगी हमारी बैक, शोल्डर बैक की। अब आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ में हाथ को ऐसे रखना और रोटेट करना है ऐसे। इसमें लोअर बैक और शोल्डर दोनों की हो रही है। पहले एक दोनों हाथों को सीधा करो, ठीक है। उसके बाद जिस तरफ जाओगे, राइट या लेफ्ट तरफ जा सकते हो आप, जिस तरफ जाओगे वही हाथ स्ट्रेच होगा। जैसे ऐसे गए ना आप, तो इसको शोल्डर को कोशिश करो नीचे जमीन पे रखने की, ऐसे। उसके बाद ये किस चीज की है, अपनी बैक की है ये, ठीक है ना। और अगर आप इसी में आप हाथ को अगर पूरा ले जाओगे, जैसे ये है, अगर आप हाथ को पूरा ले गए ना ऐसे, तो इसमें आपके शोल्डर पे असर होगा पूरा। ठीक है, अब दूसरा तरफ रंजन हाथ को उठा ले, पूरा इससे साइड लेके आ। हाँ अब स्ट्रेच होगा कंधा। ठीक है, अब शोल्डर की आप पीछे की होगी, आगे की होगी। अब ऊपर की कॉलर है ना, जो कॉलर मसल है, इसकी क्या होगी, हाथों को यहाँ पे जमा के रखना है, ठीक है। और बॉडी को नीचे की तरफ दबाना है, जैसे ये है, इसको ऐसे। ये कहाँ की हो रही है बताओ, कॉलर बोन की नहीं हो रही है, ये हमारे कंधे के नीचे वाली मसल है ना, उनकी है। कॉलर बोन की कब होगी, जब आप इनको यहाँ से पकड़ोगे और ऊपर खींचोगे, अब होगी स्ट्रेच कॉलर बोन, देखना। यहाँ से पकड़ो, उसको जमा के रखो पैरों को और ऊपर की तरफ खींचो बॉडी को। ठीक है, अब हम आगे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पे। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के आप किसी का रेफरेंस लेके कर सकते हो, जैसे सर है तो इनका हमने सारा लिया और इसको ऐसे खींचना है आगे की तरफ करके देखो। ऐसे शोल्डर पे लगा लेना, शोल्डर पे पैर कैसे रहेंगे सर? हाँ अब आगे की तरफ खींच इसको, ये है बाइसेप्स की। हो रहा है सर? उसके बाद ऐसे ही दूसरी तरफ ये
उसके बाद हम आगे नीचे मसल पे आते हैं, रेडियलिस मसल। ठीक है, इसके लिए हम हाथ को पीछे की तरफ खींचेंगे, जो हमारे फलंजीज हैं, फलंजीज को नीचे की तरफ से, फिर ऊपर, अब अपोजिट साइड इस मसल के लिए। अब हम आते हैं गर्दन की तरफ। ठीक है, गर्दन को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर गर्दन वार्म अप नहीं है तो पहले हम मसल को वार्म अप करेंगे रोटेशन करके। रोटेशन करना है आप, ठीक है, ये अब आगे की तरफ आंखें खुली रखनी है। उसके बाद राइट लेफ्ट, उसके बाद आगे पीछे, अब वार्म अप होने के बाद हम स्ट्रेच करते हैं। अब सबसे पहले राइट की तरफ इसको खींचेंगे पूरा, आंखें खुली रखनी है, नज़र आपकी एक जगह पर रहेगी। ठीक है, अब अदर साइड, शोल्डर को वहीं रखना है, शोल्डर को साथ साथ नहीं उठाना है, ऐसे शोल्डर को एक जगह पे, नज़र एक जगह पे, आंखें खुली हुई। उसके बाद हम सर को आगे की तरफ खींचेंगे ऐसे, सांस लेते रहना, सांस नहीं रोकना है, धीरे 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 धीरे। उसके बाद आगे की तरफ से ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, आंखें खुली रख सकते हो या बंद रख सकते हो, इसमें सांस नॉर्मल चलता रहेगा धीरे धीरे। उसके बाद ये स्ट्रेच करना है इसे, राइट साइड, उसके बाद लेफ्ट साइड, अपने हथेलियों से प्रेस कर सकते हो उसको। अगर आपको इसमें स्ट्रेंथ लेके आनी है तो क्या करोगे, अपोजिट साइड में होल्ड करना है। जैसे अगर हम सर हमारा राइट की तरफ प्रेस करेगा और हाथ हम लेफ्ट की तरफ प्रेस करेंगे ऐसे। ज़्यादातर सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है, मतलब जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना उनमें, तो आप उनको भी ये बता सकते हो। ठीक है, अब हम फेस पे आते हैं। सबसे पहले फेस में जो हमारा जो, ठीक है, उसको ऐसे करना, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, पहले हल्का सा। जब ये मसल वार्म अप हो जाएगी उसके बाद ये वार्म अप के लिए थी। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले 3 उंगलियों को डालना है मुंह में ऐसे, नहीं है। जब 3 उंगलियों को मुंह में डालोगे तो आपकी जो ये मसल है ना साइड वाली, ये स्ट्रेच होंगी। ठीक है, जिसकी 3 से स्ट्रेच नहीं हो रही तो वो 4 भी डाल सकता है। या अगर किसी को उंगली डालने में कोई दिक्कत है तो वैसे ही मुंह को ऐसे खोल के रख सकते हो ऐसे।
बिना उंगली के मुंह खोल सकते हो, लेकिन पूरा खींच के उसको होल्ड करना है। बस ठीक है। अब हम गाल पे आते हैं, चिक्स पे। चिक्स के लिए क्या करना है? हेलो, मुंह को ऐसे फुलाना है, ऐसे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अनडिसिप्लिन वाले काम है ये नहीं करना कभी। आप इस पोजीशन पे खड़े हुए देखो पहले। उसके बाद हम आते हैं आँखों पे। ठीक है, आँखों के लिए त्राटक होना है, त्राटक वो बेस्ट एक्सरसाइज है। बिना त्राटक के भी कर सकते हो आप। राइट लेफ्ट आई को घुमा के, जैसे पहले लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट राइट। उसके बाद अप डाउन। उसके बाद रोटेशन पूरा। अब बच गया हमारा सर। ठीक है, सर के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो वो बोलते हैं उसका शीर्षासन, वो कर सकते हैं हम इसके लिए। जिसको आता है वो कर सकते हो पहले। एक जिसको आता है, किसको आता है सही करो मैम, बनाओ मैडम। पकड़ लो पहले, पकड़ लो पैर, पकड़ लो। अगर किसी नहीं हो रहा तो क्या करोगे? पार्टनर में। आराम से तो पार्टनर में करना। अगर किसी से नहीं हो रहा तो पार्टनर में। और इस एक्सरसाइज को कितनी देर करना है? सिर्फ 15 सेकंड। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। बाजी 15 सेकंड हो लिए। हेलो, 15 से 20 सेकंड से ज्यादा नहीं करनी इसको। ठीक है, नहीं है पार्टनर वाला, क्योंकि